Welcome to the third phase of webinar series, Past, Present and Future, Global Pandemic and India, COVID-19. We have the series on sports and cricket, and today we have amongst us Rajkumar Sharma ji, who is a cricket coach. He has worn many hats, but the most uh, acclaimed among it that he has awarded the Dronacharya Award for his coaching. He is appointed the coach of Malta national cricket team for 2019 Spain triangular T20 series, and then most important, what is very enthusiastic for everyone that he has been producing great players, including the current world top batsman Virat Kohli. Talking to him is Mr. Vishal Bharti, who is a cricket enthusiast and who is associated with Snehil NGO. So over to you both. राइट मैम, थैंक यू। सबसे पहले सर वेलकम है आपका। और थैंक यू धन्यवाद। थोड़ा इसका पर्पस मैं आपको बता दूं, ये जो एक सीरीज है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसमें अलग अलग पार्ट्स पर अलग अलग एंटिटीज आ रहे हैं जो अपने अपने फील्ड के बारे में बता रहे हैं फॉर द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर इन द सिस्टम विद कोविड-19 की अभी जो चीज चल रही है, फ्यूचर में क्या होगा, अभी पास्ट कैसा था, और उसमें लिटरेचर भी है, उसमें स्पोर्ट्स है। सर बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत अच्छा मेरा प्रिय गेम है और लाखों हिंदुस्तानियों की तरह ये है और लोगों का भी प्रिय गेम है। मैं ये सोचता हूँ, मैंने एक आपका इंटरव्यू देखा था जो आपने दिया था एबीपी पे, और मैं ये सोचता हूँ कि एज ए टीचर, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो हमारे पास कभी कभी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट आ जाता है और उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट को हमें मैच करना पड़ता है एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए टीचर। तो जैसे कि उस इंटरव्यू में आपने बताया था कि विराट कोहली जी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड थे, तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर एज ए कोच, एज ए टीचर, आप वो कैसे आप उस चीज को असेस करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि इस समय बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे, एज पेरेंट्स भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, तो एज ए कोच, एज ए टीचर, वो क्या चीजें हैं जिनको आप देखकर ये असेस कर पाते हो कि हाँ ये बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये कुछ अच्छा कर पाएगा? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, मैं जैसे विराट के केस में बताता हूँ आप लोगों को कि ही केम टू मी व्हेन ही वाज नॉट इवन 9, और उनके फादर उनको लेके आए थे और साथ में उनका बड़ा ब्रदर भी था जो उनसे 5 साल बड़ा है, और वो ही वाज अबाउट 14। तो वो दैट वाज फर्स्ट डे ऑफ आवर एकेडमी, जब हमने करीबन 250 बच्चों को रजिस्ट्रेशन किया पहले दिन। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया कि अब हम इससे ज्यादा बच्चे अकोमोडेट नहीं कर सकते, एंड ही वाज अमंग दोज 250 बॉयज। तो वी स्टार्टेड इट विद लॉट ऑफ ट्रेन्ड कोचेस, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स भी थे मेरे साथ जब हमने ये एकेडमी शुरू की। तो उसमें ये हुआ कि करीबन 15-20 दिन बाद हमने इनको 3 ग्रुप्स में बांटा था, अंडर 12, अंडर 15 एंड अंडर अबव 15। तो ही वाज अमंग अंडर 12, and being a 9-year-old, we felt that कि ये छोटा है अभी उसके लिए, 12 साल के लिए भी। But when my junior coach came to me and said, "Sir, आप इस बच्चे को देखिए, मतलब ये 12 साल के बच्चों से भी आउट नहीं होता है, and just look at the amount of force he generates when he bats." So suddenly I also, was surprised, and I went to see him. He was playing in a different ground, मतलब हमारा different portion में खेल रहा था। And when I saw him playing, I could make out, yes, this boy is a different guy. He is much talented, and he is a sort of a gifted cricketer. क्योंकि उसमें इतना एंथुजियास्ट था, इतना वो अपनी एज के हिसाब से वो अपने शॉट्स में पावर जनरेट कर रहा था, और जब वो फील्डिंग कर रहा था तो बाउंड्री लाइन से पैरेलल थ्रो मार रहा था। फॉर हिज एज, यू कुड मेक आउट कि ही हैज गॉट समथिंग एक्सपेक्टेड फॉलोइंग हिम कि व्हाट ही इज डूइंग। नेचुरल होता है ये किसी भी कोच के लिए या टीचर के लिए। जब कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट वो होता है तो आपका ध्यान उसके तरफ जरूर जाता है, या आप उसके मतलब यू वांट टू बी मोर, उसका ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं। ये दिस कम्स नेचुरली।
तो जैसे उसका ध्यान कि भाई आज वो नहीं आया बच्चा, क्या आज इफ ही इज नॉट देयर, तो यू कुड मेक आउट कि आज वो बच्चा नहीं है या ऐसे। तो कुछ ही दिनों में ही केम टू मी एंड सेड कि सर ये मतलब मुझे आप सीनियर में कर दीजिए, अंडर 15 वालों। तो आई सेड यू आर जस्ट 9 ईयर ओल्ड एंड ऑलरेडी यू आर प्लेइंग अमंग अंडर 12। एंड कहता है सर ये लोग मुझे आउट ही नहीं कर पाते। और मैंने कहा वहां तो बेटा आपको लग जाएगी बॉल, वो तेज बॉल डालते हैं, यू आर टू यंग फॉर ऑल दिस। तो बोलता नहीं सर प्लीज लेट मी बी देयर एंड आई कैन कोप अप विद देम। तो बट आई सेड कि बीइंग अ चाइल्ड, मैंने क्या उसे मना किया, नहीं समझा बुझा के मैंने बोला बेटा अभी यू डू वेल हियर फॉर से अबाउट 6 months, देन आई विल प्रमोट यू। So, but he was not happy. He was, like this. He was not at all satisfied with my answer. But still, he went there. And say after a week or so, again he came back to me. Sir, I think वो मैं उनके साथ खेल सकता हूँ. Sir, please give me one chance. So even I could. I was really happy about his approach that he wants to play among the seniors. He's not scared facing them. Correct. So I said, okay, you go and pad up and come to the nets. I called him on the nets and he played them well. But suddenly one ball came and struck him on his chest, and there was a big bruise. वो बिल्कुल लाल हो गया, थोड़ी देर में वो नीला हो गया। So he was okay, but he didn't cry or nothing of that sort. So he went home, and next day he came with his mother. His mother came and said, "कि sir, please इसको आप छोटों में ही रहने दीजिए, ये जिद कर रहा है, इसे रहने दीजिए। लेकिन ये इसको देखिए कितना पूरा नीला हुआ था, इतना बड़ा वो था, बॉल से भी बड़ा वो पूरा नीला हो गया था उसको।" तो एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ हिज मदर ओनली ही सेड, नहीं सर वो लेट मी बी देयर, मैं एक बार भी आउट नहीं हुआ उन लोगों से, एक बॉल लग गया कोई बात नहीं है, लेकिन आई वांट टू बी प्लेइंग विद देम। So this sort of approach, and you could make out that yes, he's meant for bigger things. So as a coach, क्योंकि I have been playing myself Ranji Trophy cricketer for 5 years for Delhi। उससे पहले खेलते रहे, तो हमारी जिंदगी में भी क्रिकेट के अलावा और कुछ था नहीं। तो यू कुड मेक आउट कि किस बच्चे में कितना टैलेंट है या ये किस मुकाम पर पहुंच सकता है। तो शुरू से ही उसने ऐसे साइन दिए कि वो एक बड़ी चीजों के लिए बना है। And the rest is the history, as they say. Lovely shot, over pitched. And Kohli quick to bounce on it. तो सर बेसिकली क्या होता है पढ़ाई में भी, जब हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, तो जो ऐसे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनके लिए हमें कुछ अलग रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, कुछ नए मेथड डिवाइस करने पड़ते हैं उनको बांधे रखने के लिए। तो मैं थोड़ा सा, और इंटरव्यूज जो होते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं, और आपने हमें टाइम दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी कुछ एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ा इस चीज के लिए फॉर विराट कोहली? Not extra mile, lot of extra miles. Okay. He was so enthusiastic, and he was I must tell everybody that बहुत शरारती था ये। Okay. मतलब वो he is very restless. Even if you see him, हाँ. the best thing about विराट, अगर आप उसकी वॉक देखेंगे अभी जब वो बैटिंग करने के लिए जा रहा होता है क्रीज पर, तो आप देखिए ही इज सो रेस्टलेस दैट ही वांट्स टू रीच देयर एज अर्ली एज पॉसिबल। तो वो बचपन में, तो वो आप सोचिए वो कितना ज्यादा रेस्टलेस होगा, और बहुत शरारती भी था। अगर आप वार्म अप में भी अगर हम उन्हें फुटबॉल खिला रहे हैं, तो वहां पे भी वो हारना नहीं चाहता था। वहां पे फिर उसकी मतलब बहस होनी अपोनेंट से, तो वो कोच ने अगर गलत बोल दे दिया, वॉट एवर गेम, मे बी वॉलीबॉल, कुछ भी गेम हम वार्म अप के लिए भी खिला रहे हैं, तो ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग एनी डिफीट। वो उसको पसंद नहीं था, वो हार नहीं मानना चाहता था, एंड ही हैड टू मच ऑफ कॉन्फिडेंस। एट टाइम्स देयर माई रोल केम कि he used to get overconfident at times। तो I used to snub him, उसको बहुत डांट भी पड़ी है, कई बार पिटाई भी हुई है उसकी, मैं बताना चाहूंगा। तो वो होती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरारती था। और मतलब देखिए, ऐसा बच्चा जो बहुत टैलेंटेड हो, तो वो लाडला भी होता है कोच का। तो लाडला था, लेकिन जब इतनी ज्यादा शरारत करता है, सब उसकी कंप्लेंट लेके आते हैं, तो कई बार आपको उसकी पिटाई भी करनी पड़ती है। आजकल के जमाने में तो वक्त बदल गया है कि पिटाई होनी बंद हो गई है, लेकिन आज से आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक, तो 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो तब उसकी पिटाई भी होती थी, लेकिन वो बहुत एंथुसियास्ट था, और उसके लिए रियली मतलब मुझे डिफरेंट वो करने पड़ते थे कि
वो बोलता था कि सर मैं अगर नेट्स में आउट हो जाऊंगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। अब वो आधा घंटा खेल लिया, मेरे पास 200 बच्चे खड़े हैं, वो उस नेट पे 50-60 बच्चों ने खेलना है, अब वो आउट ही नहीं हो रहा है किसी से। तो आई यूज्ड टू टेल हिम, ओके बेटा हो गया। कहता नहीं सर, मैंने बोला था कि अगर मैं आउट होऊंगा तभी out, और आपने एक्सेप्ट किया था कि अगर मैं आउट होऊंगा तभी नेट के बाहर आऊंगा। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ही हैड दैट, यू नो, कि उसमें वो अप्रोच थी, कि उसको कॉन्फिडेंस था, और उसके लिए डिफरेंट वो ढूंढने पड़ते थे कि किस तरह उसको एंगेज रखा जाए, उसको एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, यू नो, क्योंकि बहुत हाइपर था वो शुरू से ही, और शरारती भी था। सर एक बहुत बढ़िया किस्सा मशहूर है ये सचिन तेंदुलकर साहब का, कि वो एक सिक्का होता था 1 रुपए का, और वो आचरेकर साहब विकेट के ऊपर रखते थे, और ये बोला जाता था कि जो ये विकेट लेगा उसको ये सिक्का मिलेगा। कुछ ऐसा कुछ आपने क्या कुछ? विराट हाँ, फॉर विराट विराट। तो अपने जब ये छोटा था, 15-16 साल का था, तभी ये जो हमारे अब सीनियर हैं उनको चैलेंज करता था कि अगर किसी ने मुझे आउट किया, वो मतलब अगर किसी ने मुझे बोल्ड आउट किया तो मैं उसको अपने बैटिंग ग्लव्स दूंगा एक। मतलब ही यूज्ड टू चैलेंज देम, जबकि अपने से 4 या 5-5 साल बड़े वो लड़कों को ही यूज्ड टू चैलेंज देम कि मुझे जो आउट करेगा ही विल गेट अ ग्लव्स, या उसका आज उसकी ट्रीट मेरी तरफ से आज, जैसे मॉर्निंग में अगर संडे को हमारी प्रैक्टिस होती थी तो वो बोलता था कि ब्रेकफास्ट वो उसका, आई विल टेक केयर ऑफ दैट, यू नो। तो ही वाज वेरी चैलेंजिंग, और एवरी टाइम ही यूज्ड टू लव चैलेंजेस। वो आज तक भी उसका नेचर है कि उसको जितनी बड़ी टीम होगी, आप देखें अभी कभी भी आप उसको देखें कि उसकी प्रिपरेशन व्हेन ही हैज टू प्ले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, उसकी प्रिपरेशन एक डिफरेंट लेवल की होती है, बिकॉज ही लाइक्स दैट चैलेंज कि ये दो टफ टीमें हैं, दे विल कम हार्ड एट मी, सो आई हैव टू प्रिपेयर लाइक दैट ओनली। तो ही हैड दैट, यू नो, कि मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना है। ही वाज नेवर स्केयर्ड ऑफ एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम, एंड ही हैज गॉट लॉट ऑफ self belief that yes, I can do it. Here, my childhood coach, Rajkumar sir, who is behind everything that you saw here. So, thank you, sir, for all your contribution. एक ही छोटी चीज़ मैं बोलूँगा कि घर पे आज एक बात हुई, मुझे याद है 2000 या 2001 में जिम्बाब्वे से एक टेस्ट मैच था फिरोशा कोटला में, जिसके लिए सर ने मुझे टिकट्स ऑर्गेनाइज करके दी, और मैं और मेरा भाई देखने गए थे वो मैच। और हम लोग जहाँ पवेलियन है उसके ऑपोजिट साइड में बैठे थे, पुराना स्टेडियम था, और मुझे याद है अभी भी धीरू भाई तब थे ग्राउंड पे, और यूवी पाजी थे, और जवगल श्रीनाथ बाउंड्री पे खड़े थे, और मुझे पता है वो याद है उस टाइम वो जाली होती थी स्टैंड में, तो मैं जाली में खड़ा था वहाँ पे, और मैं उनको ऑटोग्राफ मांग रहा था। तो आज हमने बात डिस्कस करी कि समय कितना जल्दी निकल जाता है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा उसी स्टेडियम में मुझे ऐसा ऑनर मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर। हम और आप उस समय से हैं, उस समय को बिलोंग करते हैं, 65-70s जब हम बॉर्न हुए, और उसके बाद वो 83 का वर्ल्ड कप जो आया, तो हमने वो पूरा ट्रांजिशन इंडियन टीम का देखा है कि हम तरसते थे कुछ बड़ी टीम्स के खिलाफ कि हम एक भी मैच जीतें या किसी तरीके से हम फाइटिंग स्पिरिट तो दिखाएं, और आज वो टीम दिखाई दे रही है हमको। मेरे ख्याल से और कंट्रीज जो अगर मैं उनको ध्यान से देखता हूँ तो वो बहुत दूर खड़ी हुई दिखाई देती है इस टीम से। तो ट्रांजिशन आपके हिसाब से मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक पीरियड गांगुली जी का जो आया एज कैप्टन, वहां से वो स्टार्ट हुआ, और वो अब धीरे धीरे पीक की तरफ जा रहा है। उसका अभी पीक मुझे दिख नहीं रहा, ऊपर ही चल रहा है ये। उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन धोनी सर का रहा। अब विराट जी उसको फ्लैग को आगे लेके चल रहे हैं। एक चीज जो आज के दिन पे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम लोग सब लॉकडाउन में हैं, मोस्टली स्पोर्ट्समैन अपना अपना जो वर्कआउट है वो उस लेवल पे नहीं कर पा रहे होंगे जो हमें लगता है। तो एक अलग ही पेडेस्टल किया है विराट कोहली जी ने, और उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़े से आपके आउटलुक जानना चाह रहा था, क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ही वाज ऑफ अ गाय जिसको मैं पहले बोलता था कि आपको, जैसे पूरी एक ग्रुप है इनका, और मैं बोलता था कि यहाँ पे आप लोगों को 10 राउंड्स भागने हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो 7-8 राउंड लगा के ही बोल देते थे हाँ सर हो गए पूरे। बट ही वाज दैट सॉर्ट ऑफ गाय कि जो पूरे 10 राउंड पूरे कंप्लीट करता था।
कभी भी उसने उसमें चोरी नहीं की, मतलब उसमें चीटिंग भी नहीं की कभी भी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा 10 के बाद भी और लगाता हो, कि 5 राउंड और लगा रहा था, ऐसा नहीं था। It came to him when he was selected for Indian team. That time he realized कि if I have to be there, if I have to remain in international circle, so I have to be very very fit. Or the day he became the captain of Indian team, he told the press and to me personally, he said कि sir I want to change the culture of Indian cricket. कहते हैं हमेशा ये होता है कि हम दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं कि इंग्लैंड वाले कैसे वार्म अप कर रहे हैं या क्या फिटनेस क्या मंत्रा है उनका, ऑस्ट्रेलियंस इतने फिट क्यों हैं, साउथ अफ्रीकन 2 के जगह 3 रन क्यों भाग जाते हैं। तो वो कहता है कि और हम हमेशा हमारी टीम का ये होता है कि यार हम वो ओवल में 200 रन जब सनी गावस्कर ने बनाए तो यार हम जीत सकते थे लेकिन थोड़ा सा रह गए। तो कहता है सर मैं वो जो रह गए वाला पार्ट है ना वो खत्म करना चाहता हूँ। एंड मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब पीपल शुड लुक एट अस एंड ही स्टार्टेड दैट कल्चर की फिटनेस का। एंड एक चीज जो हमारे जमाने में नहीं थी कि हमें वेट ट्रेनिंग के लिए मना किया जाता था कि आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे तो आप स्टिफ हो जाएंगे, यू कांट बी अ सक्सेसफुल क्रिकेटर देन। बट ही स्टार्टेड दैट वेट ट्रेनिंग थिंग। एंड इसने सबसे अच्छी चीज विराट की है कि वो सबसे पहले खुद करके दिखाता है, खुद करता है, देन ही एक्सपेक्ट्स हिज प्लेयर्स टू follow him or to see if they like it. He doesn't imposes anything on anybody without trying himself. तो उसने वो एक कल्चर लाया कि देखिए मैं ये कर रहा हूँ और मुझे इससे इतना फायदा हो रहा है। On the amount of hard work he puts in is remarkable. I must say his work ethics are exemplary. मतलब अगर कोई सोचे कि विराट कोहली इतना बड़ा है, इतने पैसे कमाता है, so he really deserves it because he has put in so much of hard work for this, you know. तो वो डिजर्व करता है whatever he is earning or whatever he is doing on the field. तो उसने वो कल्चर लाया। नाउ ही से जैसे मेरे से तो सभी बातें होती हैं, उसकी रोजाना ही बात होती है तकरीबन। तो कभी मतलब ऑन द लाइटर मोड ही सेड कि सर आई फील गुड व्हेन गोरे आके मेरे से पूछते हैं कि भाई आप क्या करते हैं अपनी फिटनेस के लिए। तो कहता है एक टाइम था कि जब हम उनसे पूछा करते थे, अब वो दे कम टू मी एंड कहता है आई फील प्राउड कि हम इंडियंस तो वो अब मौका मिला है कि वो हमें फॉलो करते हैं। ये जो आपने बताया, अब इंडियन क्रिकेट को वर्ल्ड फॉलो कर रहा है, थोड़ा कहता है उल्टी गंगा है। और वो जो एक बीज आपके पास आया था, उसको आपने बहुत खूबसूरत पेड़ के रूप में आपने उसको करा है। सर आज की डेट में मैं देखता हूँ आईपीएल नहीं हो पा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आज ही न्यूज में मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में कि विदाउट पब्लिक स्टेडियम में वो खेला जाएगा और टेलीकास्ट होगा। अफेक्ट पड़ा है हमारे गेम पर और भी स्पोर्ट्स पर अफेक्ट पड़ा है। इसके बारे में आप अपना क्या विजन सोचते हैं क्या? देखिए ये पेंडेमिक इतना ज्यादा खतरनाक है कि आई थिंक हम जो अभी प्लान कर रहे हैं, बीसीसीआई जो प्लान कर रही है या जो सोचा जा रहा है कि शायद हम नवंबर में जाके इसको शुरू कर पाएंगे। बट एज लॉन्ग एज आई फील कि जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक ये चांस लेना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग क्रिकेट में रखनी काफी मुश्किल है। एक ही बॉल है, उसी से वो सबके पास जानी है। उसमें आपका ठीक है आप सलाइवा नहीं लगाएंगे लेकिन स्वेट तो लगेगा। एंड एक नेचुरल है कि आप कोई आउट होता है आप सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है यू विल टेक कंट्रोल ऑफ दैट। आप ड्रेसिंग रूम में तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते, वहां तो आपकी सबकी सीट साथ साथ हैं। आप एक बस में ही ट्रेवल करेंगे, एक होटल में आप जहाँ जाके रह रहे हैं वहां पता नहीं उससे पहले कौन आके रहा है या कौन कितना अच्छे से वो सैनिटाइज हुआ है नहीं हुआ है। मतलब इतनी सारी एस्पेक्ट्स हैं कि आई थिंक दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या होगा आगे चल के। एंड आई थिंक आई हैव गिवन माय ओपिनियन टू the bosses of cricket that we should wait till the time it is totally over. We should not rush up, though boys are feeling very bad, they are restless हैं वो घर में। स्पोर्ट्समैन को ऐसे ही घर में रहना बहुत मुश्किल होता है। आई बीइंग ए कोच मैं घर पे नहीं कभी इतनी जिंदगी में रहा हूँ जितना इस लॉकडाउन में रहना पड़ा है। तो लेकिन अब क्या करें, वक्त का तकाजा है कि ऐसा करना पड़ रहा है।
तो लेकिन अभी हम चांस नहीं ले सकते, और ये बहुत रिस्की होगा चांस लेना भी, कि आप क्रिकेट शुरू करा दें अनलेस एंड अनटिल 3-4 महीने हो जाएं, आप ये भगवान करे कोविड का डर खत्म हो, या इसका कोई वो बन जाए, इसकी दवाई बन जाए, तो तब तक ये क्रिकेट खेलना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। जैसे एक प्लेयर ही, टेस्ट क्रिकेटर ही मुझे बोल रहा था कि सर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, सडनली मुझे छींक आती है, तो सिली पॉइंट पे जो फील्डर है वो तो बेचारा भाग जाएगा, या शॉर्ट लेग वाला फील्डर तो भाग जाएगा कि ये क्या हो गया, मेरे ऊपर छींक दिया, या तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड तो बहुत कुछ बदल जाएगा पोस्ट कोविड। क्रिकेट में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, सैनिटाइजेशन, मे बी यू वियर ग्लव्स, एवरीबडी स्टार्ट वियरिंग ग्लव्स इवन फॉर फील्डिंग, या आई डोंट नो कितने सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि सैनिटाइज करनी होंगी एक एक चीजें। अगर एक इनिंग में आपके 4-5 बार आप ग्लव्स बदलते हैं, जैसे अगर आपने लंबी बैटिंग किया, तो वो 5 ग्लव्स वो एक जो 12th मैन है वो लेके जा रहा है, वो बेचारा कैसे सैनिटाइज करेगा अपने आप को, देन how you will sanitize all those gloves, and there are lots and lots of things which are to be seen and discussed. करेक्ट। अब जैसे नॉर्मल पब्लिक है वो हो सकता है इस बात को ना समझे, हम स्पोर्ट्समैन के लिए जो ये एक रिलीजियन है, ये दिस इज लाइक ब्रेथ टू अस। अगर हम खेलेंगे नहीं तो फिर वो हमारे लिए अभी 3 महीने हमको बोला गया कि आप सांस मत लो, तो ये कुछ इस तरीके का है। दूसरा, स्पोर्ट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सेलिब्रेशन होता है, और वो टीम स्पोर्ट में सेलिब्रेशन टीम के साथ होता है, तो अब वो इस पर्टिकुलर दौरान कैसे हो पाएगा, आई डोंट नो। जो हमारी ये संस्था है स्नेहिल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, ये वुमेन के लिए, गर्ल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम करती है। मैं जब कंपेयर करता हूँ आज की डेट में जो पोजीशन है मेल और फीमेल, मैन और वुमेन क्रिकेट का, तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि लड़कियां अभी शायद वो 80s या स्टार्टिंग 90s वाले दौर के टीम में जैसे मेन में हुआ करते थे, जो एक चैलेंजेस हुआ करते थे, अभी वहां पे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था कि एज पर ए कोच, एज पर अ मेंबर विद द फ्रेटर्निटी, आपको क्या लगता है इस तरफ क्या राइट कदम होना? मेरी 2 डॉटर्स हैं और मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं, जो छोटी हैं और वो इसी फील्ड में आगे जाना चाहती हैं, और वो इस समय आज सेमिनार में हमारे साथ जुड़ेंगी, तो मैं चाहता हूं उन तक भी ये मैसेज पहुंचे। देखिए, मैंने 2 कैंप लिए हैं इंडियन टीम के, विमेन्स के। जी। तो अभी ऐसा नहीं है, अब हमारे पास कुछ ऐसे प्लेयर हैं जैसे हरमनप्रीत कौर है, वो मंधाना है, या मिताली है, ये झूलन है, 2 हमारी स्पिनर्स हैं। तो अब वी आर रियली पिकिंग अप, एंड वुमेन्स क्रिकेट इज पिकिंग अप लाइक एनीथिंग। जब से बीसीसीआई ने उसको टेक ओवर किया है, तो उसके बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, एंड आई कुड टेल यू कि वी आर अमंग द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। से इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 3 टीमें होंगी जो बेस्ट टीम्स होंगी, एंड देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट इन आवर गर्ल्स। और मैं इंडियन टीम के कोच के लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया था, एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड अमंग द 5, लेकिन फिर वो प्रोसीजर रोक दिया गया था, क्योंकि एक एडहॉक पे डब्ल्यू रमन जी को बना दिया गया। वो अभी आई डोंट नो वो दोबारा शुरू होगा सिस्टम, या दोबारा से होगा, तो वहाँ पे काफी सारा अच्छा टैलेंट है, एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड गेटिंग जॉब्स आल्सो, सो लॉट ऑफ गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, रेलवेज इज गिविंग देम गुड जॉब। तो एक वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब लड़कियां काफी इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट खेलने में, बिकॉज दे कैन मेक देयर करियर थ्रू क्रिकेट। तो सर, मैं चाहूंगा आपसे समाप्ति की ओर आते हुए कि आप एक मैसेज जो देना चाहते हैं यंग बडिंग क्रिकेटर्स को, ऑलरेडी जो स्पोर्ट्समैन ऑलरेडी खेल रहे हैं, इस गेम में हैं और वो अपना बेस्ट अचीव करना चाहते हैं, और हम जैसे फॉलो इंडियंस को जो उस टीम ब्लू को फॉलो करते हैं और उसको अच्छे से स्पिरिटेड वे में साथ में खड़े रहते हैं, कोई अच्छा सा मैसेज आप जो देना चाहें सबको अपनी तरफ से? देखिए, इस फॉलोइंग दिस पेंडेमिक, एवरीबडी इज इन लॉकडाउन, एंड स्पोर्ट्स पर्सन सब लोग डेस्परेट हो रहे हैं, काफी मुश्किल भी है,
घर में रहना, बट जितना मैं फॉलो कर रहा हूँ सारे क्रिकेटर्स अपनी फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बडिंग क्रिकेटर्स के लिए भी मेरा यही एडवाइस है कि आप प्लीज सेफ रहिए, डोंट रश अप कि हमें बहुत जल्दी खेलने के लिए ग्राउंड में उतरना है। लेकिन हाँ, साथ साथ अपनी फिटनेस मेंटेन कीजिए, अपनी डाइट का ख्याल रखिए, अपने को सेफ रखिए, प्लीज वियर मास्क या अपना बार बार सैनिटाइज करते रहिए, ट्राई टू बी एट होम। और आप घर में रह के भी बहुत अच्छे से फिटनेस कर सकते हैं। अब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके साथ आप अपनी फिटनेस कर सकते हैं। तो आप अपनी फिटनेस मेंटेन कीजिए, और आने वाले समय में गॉड विलिंग इसका जरूर से वैक्सीन बनेगा, और ये भी किसी और फ्लू की तरह रहेगा। तो वील हैव टू जस्ट बी पेशेंट एंड कीप वर्किंग हार्ड एट होम एंड ट्राई टू बी सेफ एंड डोंट गेट डेस्परेट। ये एक टाइम है व्हेन गॉड इज टेस्टिंग अस, तो just be patient and let us pray and hope that this will be over as soon as early as possible. सर, आप हमारे साथ जुड़े इस पर्टिकुलर सीरीज में, जो कोविड-19 के लिए हमने फेज रखा हुआ था वेबिनार का, उसके लिए बहुत-बहुत थैंक्स। और आज मुझे ये बात बिल्कुल एक समझ में आ गई कि कितना भी टैलेंट हो, कोई कितनी भी मेहनत करे, अगर जो द्रोणाचार्य होता है, जो कि आप अवॉर्डेड हैं उसमें, तो वो अगर सही रास्ता नहीं दिखाएगा, तो जो भी कितना भी टैलेंटेड आदमी हो, वो गलत रास्ते पे जा सकता है, वो अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकता है। राजकुमार जी, हम आपके बहुत आभारी, पूरा विश्व आपका आभारी है जो क्रिकेट प्रेमी है, कि आपने हमें इतना नायाब हीरा दिया है विराट कोहली के रूप में, और भी अन्य क्रिकेटर्स जो आपने दिए हैं अपने कोचिंग के उसमें। जैसा हिंदुस्तान में कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, तो वो आपने ट्रू सेंस में वो एक ज्ञान जो है आप ने विराट कोहली के रूप में, और जो क्रिकेटर्स जिनको आप ग्रूम कर रहे हैं, और जो विमेन क्रिकेट को आप जो ग्रूम कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग, आप पूरा भारतवर्ष की तरफ से, पूरे विश्व की ओर से जो क्रिकेट प्रेमी है, क्योंकि जब अच्छी क्रिकेटिंग स्किल्स की बात आती है, तो फिर वो रेफरेंस जो है सिर्फ इंडियन क्रिकेटर नहीं रह जाता, बेस्ट क्रिकेटमैन बैट्समैन हो जाते हैं। तो उसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी रहेंगे।